हेलो दोस्तों, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो दोस्तों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ही गजब है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप देखिए, मुझसे जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आओ देखते हैं आज का सेशन। दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं रूल नंबर 17 की। ध्यान से देखिए, रूल नंबर 17 पढ़िए, एक बार समझ में आया। जैसे लिखा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या है। हमारे जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? जो ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें इच्छा क्या होता है, इच्छा या कुछ इच्छा प्रकट की जाए। जहाँ पे इच्छा प्रकट की जाएगी वहां पे क्या होगा, हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से समझते हैं हमारा क्या होता है। जैसे गॉड सेव द किंग, तो गॉड हमारा यहाँ क्या है, गॉड हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। गॉड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और जो सेव है वो क्या है, और प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। तो हमेशा याद रखना, जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं जिनमें इच्छा प्रकट की जाती है तो उन सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। दूसरा सेंटेंस देख लो, लॉन्ग लिव द क्वीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लिव भी हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब, और लॉन्ग क्या है हमारा, सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम जानते हैं रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 क्या कहता है, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। जब भी ये वर्ड यूज किए जाएंगे, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, तो का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। क्या किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो जब प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाएगा तो हमेशा क्या प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे लिखा है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। ठीक है, तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, जब प्लूरल है और काउंटेबल भी है। ठीक है, प्लूरल प्लस काउंटेबल दोनों है, प्लूरल और काउंटेबल। तो यहाँ पे हमने क्या है, सिंपल जो हमारा प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया हमने। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में, इस वाले रूल में एक्सेप्शन क्या है, ये देखिए। जैसे लिखा है, ए की जगह अगर हम वहां पे दा का यूज कर देंगे, किसका, दा का। दा हमारा क्या होता है, दा हमारा हमने पढ़ाया आपको, ये हमारा क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है। दा हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है और ये हमेशा निश्चित चीज की बात करेगा। ठीक है, तो जब निश्चित चीज होगी तो ये देखिए, पहले कुछ सेंटेंस पढ़िए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज एवर प्रेजेंट। तो यहाँ पे जब हम निश्चित चीज की बात करेंगे तो वहां पे जब भी निश्चित कोई चीज आ जाए तो हम उसको क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बात का यूज करेंगे। इतनी बात याद रखना, जब डेफिनेट आर्टिकल द यूज होता है, नंबर ऑफ या यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ए ग्रेट नंबर ऑफ, यहाँ पे द ग्रेट नंबर ऑफ कर दिया जाए, द लार्ज नंबर ऑफ कर दिया जाए, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अगर जब तक ए होगा, ये हमारा क्या होता है, इंडेफिनिट आर्टिकल, तो इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ हम हमेशा क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, ये रूल नंबर 17 और 18 हो गया। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 19 की। ठीक है, हेलो दोस्तों, अब हम देखते हैं रूल नंबर 19। दोस्तों, रूल नंबर 19 क्या कहता है, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ, जो अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होता है। ठीक है, किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन जब अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ को
यूज सेंटेंस के का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट, जब अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो इनके साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्योंकि ये तो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं तो प्लूरल वर्ब लेते हैं, लेकिन जब ये खुद एक सब्जेक्ट बन के आते हैं तो वहां पे इनके साथ क्या, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक है, देखते हैं, जैसे लिखा है द अमाउंट ऑफ, क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ। ठीक है, लिखा है द अमाउंट ऑफ मनी आर, यहाँ पे आर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या क्या कहा गया है, जब ये सब्जेक्ट बन के आए, क्या ये सब्जेक्ट बन के आते हैं तो इनके साथ हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ठीक है, जब सिंगुलर वर्ब का यूज हो रहा है यहाँ पे तो हम यहाँ पे आर ना लगा के आर को हटा देंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज का यूज करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ का यूज जब हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो वहां पे ये हमारा क्या, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये रूल नंबर 19 था। अब समझते हैं रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 क्या कहता है, ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में हो। ऑल का यूज, जब ऑल का मतलब क्या होता है, सभी, ऑल का मतलब जब सभी होता है तो इसका यूज जब अनकाउंटेबल के साथ अर्थ में हो, अनकाउंटेबल के अर्थ में हो। ठीक है, जब अनकाउंटेबल के अर्थ में होगा तो इसे सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, तथा इसके साथ क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे इस रूल को सेंटेंस से समझो, पहले लिखा है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, यहाँ पे ऑल का अर्थ क्या है, अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल के रूप में यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या, इज का यूज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हो गए। वैसे ऑल हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑल का यूज हम क्या कर रहे हैं, एक अनकाउंटेबल के रूप में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस यहाँ पे इज हमारा क्या है, ठीक है, ये याद रखना है, जब ऑल का यूज किसी अनकाउंटेबल के अर्थ में यूज किया जाएगा। लेकिन दूसरी चीज यहाँ पे समझना ये है कि जब ऑल का यूज व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए किया जाएगा, जब ऑल का यूज व्यक्ति और वस्तुओं के लिए किया जाएगा तो प्लूरल माना जाएगा। तो क्या माना जाएगा, तो ऑल क्या माना जाएगा, हमारा प्लूरल माना जाएगा। अभी यहाँ पे क्या, ऑल को हमने सिंगुलर क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे अनकाउंटेबल के रूप में यूज किया गया। सेंटेंस में दिया है ऑल इज वेल। ठीक है, बोलते हैं अपने लोग लैंग्वेज में ऑल इज वेल, तो ठीक है, उसी टाइप से अगर अर्थ में अनकाउंटेबल अर्थ में यूज किया गया है यहाँ पे। लेकिन जब यही ऑल हम किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज करेंगे, जैसे लिखा है सेंटेंस देखो, ऑल आर वेल एट होम। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ऑल के बाद आर का यूज किया, यहाँ पे इज का यूज किया, लेकिन इस सेंटेंस का जो सेंस है वो लिखा है ऑल आर वेल एट होम, मतलब घर पे सब ठीक ठाक है। तो जब घर पे हम सब की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लूरल के रूप में हो गया यूज। क्या हो गया, हमारा प्लूरल के रूप में यूज हो गया। ठीक है, जब प्लूरल के रूप में यूज हो गया तो हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आई थी बात। जब ये प्लूरल के रूप में कब, जब क्योंकि ऑल का यूज किया जा रहा है, मतलब जो घर में सभी कहते हैं, घर में सभी ठीक ठाक है, मतलब व्यक्ति को लिए यूज किया जा रहा है। तो जब व्यक्तियों की बात की जाएगी तो वहां पे हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रूल नंबर हमारा 19 और 20 था, अच्छे समझ में आया होगा आपको। हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 21 की। रूल नंबर 21 देखते हैं क्या होता है। कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं, कुछ नाउन देखने में क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। जब भी कोई नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं और अर्थ में वो सिंगुलर होते हैं, तो वो नाउन होते कौन कौन से हैं, जैसे न्यूज है, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है। ये देखने में क्या प्लूरल लग रहा है, जैसे पॉलिटिक्स एस लगा है, इसमें इनिंग्स लगा है, न्यूज लगा है, ऐसा लग रहा है, ये प्लूरल है। लेकिन इनका यूज क्या होता है, सिंगुलर में होता है, इनका अर्थ है वो सिंगुलर होता है। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, आप देख सकते हैं, डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे वर्ड जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, ये दिखने में तो आपको प्लूरल लगेंगे, लेकिन क्या होता है, ये होते इनका अर्थ क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है दोस्तों, तो आओ देखते हैं इनका यूज कैसे करते हैं। ऐसे पहले नंबर का देख लेते हैं, नो न्यूज इज। यहाँ पे देखने में न्यूज क्या लग रहा है, हमारा प्लूरल, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर वर्ब लेगा, क्योंकि ये सिंगुलर होता है तो हम हमेशा क्या सिंगुलर वर्ब का लेगा। नो न्यूज इज गुड न्यूज। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको। दूसरा बात कर लेते हैं हम, इकोनॉमिक्स इज एन
इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। दूसरा, पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, तो पॉलिटिक्स आ गई, यहाँ पे इसका यूज किया गया है, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, तो एथिक्स हमारी क्या है, हमारी क्या लग रही है, प्लूरल लग रही है, लेकिन यहाँ पे क्या डिमांड्स हमारा क्या सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, ठीक है, किया गया है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। तो हमारा क्या है, ये देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे जो कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वो उनका अर्थ सिंगुलर होता है, तो हमेशा उन्हें क्या करेंगे, सिंगुलर में यूज करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 22 की। ये इसका अपोजिट है बिल्कुल। कैसे, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं, इसमें दिखने में प्लूरल होते थे, सिंगुलर में यूज होता है, और यहाँ पे क्या होता है, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर होते हैं बट उनका यूज प्लूरल में होता है। जैसे देखते हैं, जैसे कैटल है, कैलवरी है, ठीक है, इन्फेंट्री है, ठीक है, और पोल्ट्री है, ये ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, आपको देखो डिस्प्ले पे दिखाई दे जाएंगे। ये सारे वर्ड जो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके साथ ही हम बात करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, ठीक है। जैसे लिखा है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है, तो कैटल हमारा ऐसा लग रहा है कि ये सिंगुलर है, लेकिन ये सिंगुलर है नहीं, ये क्या प्लूरल है, तो यहाँ पे हमने क्या आर का यूज कर दिया सिंपली, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ, ठीक है, तो पुलिस हमारा क्या है, ऐसा लग रहा है सिंगुलर है, लेकिन ये सिंगुलर है नहीं, ये क्या है, पुलिस हमारा क्या है, प्लूरल होता है, ठीक है। तो इसके साथ हमने हैव का यूज कर दिया, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज कर रहा है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, ठीक है, तो इन्फेंट्री हमारी क्या है, ये क्या है, प्लूरल, तो इसके साथ प्लूरल के साथ हम क्या प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ये हमारे रूल हो गए 21 और 22, ठीक है। दोनों रूल अपोजिट हैं एक दूसरे के, इसलिए मैंने साथ में लिए हैं। जैसे इसका देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका अर्थ सिंगुलर होता है, दूसरा देखने में सिंगुलर लगते हैं, उनका अर्थ प्लूरल होता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख लीजिए।